हमले में अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद भी अभी तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं हो पाया है। शाइस्ता कहाँ है, अभी भी इसकी चर्चा चल रही है, उसकी खोज चल रही है। गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, इसके बारे में भी अभी तक कुछ साफ नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में एनकाउंटर हुए हैं। असद, गुलाम सरीखे 2 लोग एनकाउंटर में मारे गए, जबकि अतीक और अशरफ को पुलिस अभिरक्षा में हमले में मार दिया गया। लेकिन कहाँ है आखिर, आगे इस मामले में क्या होगा? हमारे साथ अमिताभ यश हैं जो कि एडीजी हैं एसटीएफ के। स्वागत है सर आपका। ये अभी भी पूरा मामला पटाक्षेप नहीं हो पाया है। अभी भी लोग रोज जानना चाहते हैं कि आखिर शाइस्ता कहाँ है, कहाँ भाग रही है। शाइस्ता न बेटे के जनाजे में आई, न पति के जनाजे में आई। आप लोग क्या इसका ट्रैक रख रहे हैं कि कहाँ है, अरेस्ट करने की कोशिश? जो भी इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं उन सभी को गिरफ्तार करने की कोशिश चल रही है। जो शूटर्स हैं वो प्रायोरिटी हैं, क्योंकि उनमें कुछ इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम हैं, और जो इस घटना में जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जैसे शाइस्ता प्रवीण भी कॉन्स्पिरेटर की श्रेणी में है, इन सबको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उन पर 50,000 का इनाम भी जिला पुलिस ने घोषित कर दिया है। जिला पुलिस की टीमें भी इसमें काफ़ी एक्टिव हैं। सर, गुड्डू मुस्लिम कहाँ है? कुछ उसका आइडिया लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाहर है। आखिर वो ऐसा फिजिटिव हो गया है कि उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। कभी पता चलता है कि कर्नाटका में है, कभी पता चलता है उत्तर प्रदेश के बाहर किसी दूसरे राज्य में है। इस प्रकार की जो भी खबरें मीडिया में फ्लोट हो रही हैं उनमें से लगभग सभी गलत हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि ये अपराधी, ये गैंग, इनके पास बड़ा फायर पावर और मैसिव रिसोर्सेज हैं। ये इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ये छिपने में भी करते हैं। इनके कई अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड मददगार थे, वो छिपने की जगह और पैसे मुहैया कराते हैं। जो भी ये गुड्डू मुस्लिम जैसे शूटर्स हैं, ये बहुत पुराने अपराधी हैं, अभ्यस्त अपराधी हैं। इनको पुलिस से फरारी काटने का तरीका आता है, और क्योंकि एक बड़े गैंग से जुड़ गए इसलिए इनको बहुत सारी और भी जानकारियां मिल गई कि कैसे पुलिस को अवॉइड किया जाए, कैसे एसटीएफ को अवॉइड किया जाए, और उसका ये पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एसटीएफ की काफ़ी टीमें इनके पीछे लगी हुई हैं। प्रयागराज पुलिस ने भी अपना जोर लगा रखा है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये गिरफ्तार होंगे। सर, इस गुड्डू मुस्लिम में क्या है, क्योंकि तो बहुत पुराना अपराधी है, कई लोगों के लिए इसने ये शूटर रहा है, बाकायदा ये जेल में रहा, इसको अतीक ने निकलवाया। ये किस तरह का अपराधी है कि अभी तक ये हाथ नहीं आ पा रहा है? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये पुराना अभ्यस्त अपराधी है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसको वर्ष 2000 के आसपास गोरखपुर पुलिस ने पकड़ा था। तब इसके इंट्रोगेशन में जानकारी मिली थी कि ये उसके जस्ट पहले पटना बेऊर जेल राजन तिवारी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने गया था। और भी कई जानकारियां इसके बारे में प्राप्त हुई, लेकिन गोरखपुर के केस में इसे 10 साल की सज़ा हो गई थी, और अतीक ने अपने वकीलों के माध्यम से इसकी जमानत कराई। तब से ये अतीक गैंग का बन गया और अतीक के लिए काम करने लगा। ये बमबाज है, बम बनाकर फेंकने में माहिर है। उसी से वही उसका प्राइमरी तरीका है हत्या करने का। इसके अलावा वेपन्स भी चलाने में ये माहिर है। तो क्या सबसे शातिर यही माना जाए इसको, या सबसे एक्सपीरियंस माना जाए कि बाकी सब तो हत्थे चढ़ गए लेकिन ये लगातार लोकेशन बदल रहा है? कैसे ऐसी स्थिति में है कि मतलब इस सर्वेलांस के समय में भी ये भागा फिर रहा है? ये अपराधी हर प्रकार के पुलिस के ट्रैकिंग को, चाहे वो ह्यूमन इंट बेस्ड हो या टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, उसको इवेड करने में माहिर है। इसी कारण ये सरवाइव कर रहे हैं। और जो इसका तौर तरीका है, उससे ये जो अभी तक जानकारियां मिली हैं, उससे ये
लगभग क्लियर है कि ये इसको फरारी काटना, जो कोलोकियल भाषा है, इनको फरारी काटना बहुत अच्छी तरह आता है। लेकिन एसटीएफ भी प्रयास कर रही है, जिला पुलिस भी प्रयास कर रही है, और उम्मीद है कि जल्दी ही गिरफ्त में होगा। सर एक चीज़ और है जो कि बहुत जिसकी चर्चा हुई, वो ये कि जब अशरफ को गोली लगी उसके पहले उसने इसका नाम लिया था। मेन बात है कि गुड्डू मुस्लिम, क्या वो आप लोग तो चूंकि आप लोग लगातार ऑपरेशंस करते रहे हैं, देखते रहे हैं, उसके कहने का आशय क्या है? क्या वो किसी तरह के ये कहना चाह रहा था कि उसने दगा किया, या फिर ऐसा लग रहा था कि वो मुखबिर हुआ? कुछ आपको लगता है कि उसमें कुछ रहस्य, कुछ राज है? नहीं, उस क्या कहना चाह रहा था इसके बारे में तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो वीडियोस मैंने भी देखे हैं, उसके मुखबिर होने की बात तो बिल्कुल ही सही नहीं है। और इस कारण से हो सकता है कि ये गैंग जो ब्लेम किसी पर डालना चाह रहा हो, या अथवा ये सब्टरफ्यूज के मास्टर रहा है ये गैंग, उल्टी सीधी बातें फैला करके पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिटेल करने की कोशिश रही हो, लेकिन इस पर कोई डेफिनेट कमेंट नहीं किया है। उसने मुखबिरी नहीं की हो? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। सर शाइस्ता जो है, शाइस्ता को कहा जा रहा है कि अब वही सिंडिकेट रन कर रही है, शाइस्ता ही चला रही है। आपको लगता है कि शाइस्ता इस स्थिति में है कि वो रीग्रुप कर सके इस पूरे सिंडिकेट को? इस समय तो पुलिस लगातार पूरे गैंग पर नज़र रखे है, और जितने लोग भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पहले जानकारी नहीं थी। जैसे अखलाक, जो अतीक के ब्रदर इन लॉ हैं, वो इस गैंग के संचालन में शामिल थे। ये पहली बार प्रकाश में आया। अतीक की बहन स्वयं इस गैंग में के लिए काम करती थी। उन्होंने शूटर को शेल्टर दिया और उसे पैसे दिए। ये सब चीज़ें पहली बार प्रकाश में आई, तो बहुत लगभग पूरा गैंग जो है, जो ऑपरेट करता था, इस केस में बेनकाब हो गया। और उन पर लगातार कार्रवाई भी चल रही है। गैंग का मुखिया भी अब नहीं है, तो इसलिए गैंग कमज़ोर है, और अगर पुलिस की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी तो गैंग समाप्त हो जाएगा। लेकिन सर इन्हें मारने वाले जो शूटर वो पकड़े गए, पुलिस के पास इंटरोगेशन हुआ, कुछ आप लोगों को पता चला ये लोग कौन हैं? मतलब कौन है ये तो आ गया, लेकिन आखिर किसने सुपारी दी, कौन हैंडलर है, इसके बारे में कोई जानकारी आप लोग को मिल पाई? इसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट पुलिस कर रही है, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसलिए हमें बहुत जानकारी भी नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, इस मामले को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई करने वाला है कि जिस तरीके से ये पूरा कांड को अंजाम दिया गया, ये समथिंग फिशी कुछ है इसमें? सुप्रीम कोर्ट में तो जो स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर्स हैं अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन बाकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सेंसिटिव स्टेज पर है, तो इसलिए कि मेरा कोई कमेंट उचित नहीं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे अमिताभ यश, और इन्होंने पूरी घटना से लेकर गुड्डू मुस्लिम और खासकर शाइस्ता का सिंडिकेट क्या है, कैसे काम कर रहा है, इस बारे में जानकारी दी।